हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आरके। कैसे हो दोस्तों? आशा कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और ये मेरा वादा है आपसे, यदि आप वीडियो को पूरी देखते हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करोगे। फ्रेंड्स, आप मेरी एक बात और मानना कि आप अपने नोट्स बना लेना टॉपिक वाइज। बाकी फ्रेंड्स आपकी इच्छा है। देखो, अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। सबसे पहला रिहंद बांध या गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। ये आपका है रिहंद नदी पर, और ये आपका है सोनभद्र के पीपरी में। सोनभद्र के पीपरी में आप इसे एक बार और समझो। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि रिहंद बांध या गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर है? तो रिहंद नदी पर है। ठीक है। दूसरा कि ये कहाँ पर है? तो ये आपका है सोनभद्र के पीपरी में। तो मोस्टली आपको वहाँ ऑप्शन में देगा सोनभद्र। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, माता टीला बांध या रानी लक्ष्मीबाई बांध। ये आपका बेतवा नदी पर है, और ये आपका है ललितपुर में। ठीक है फ्रेंड्स। और कहीं ये आपको मिलेगा झांसी में, जो कि आपका गलत है। पहले आपको देखना है ये ललितपुर। ठीक है फ्रेंड्स। देखो, माता टीला बांध या रानी लक्ष्मीबाई बांध ये आपका है बेतवा नदी पर। तो ये क्वेश्चन आपका काफी बार पूछा गया है कि माता टीला बांध किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। और कहां पर है? ये ललितपुर में। नेक्स्ट, राजघाट बांध। ये भी आपका बेतवा नदी पर है, और ये भी आपका है ललितपुर में। ठीक है फ्रेंड्स। राजघाट बांध तो ये भी आपका है बेतवा नदी पर, और ये भी आपका है ललितपुर में। नेक्स्ट, आपका गोविंद सागर बांध। ये आपका है शहजाद नदी पर, और ये भी आपका है ललितपुर में। ठीक है फ्रेंड्स। देखो, गोविंद सागर बांध ये आपका शहजाद नदी पर, और ये आपका ललितपुर में। फ्रेंड्स, ये आपका है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, और ये आपका है गोविंद सागर बांध। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों ही आपके अलग है। नेक्स्ट, जिरगो जलाशय बांध। तो ये आपका है जिरगो नदी पर, और ये आपका है मिर्जापुर में। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जिरगो जलाशय बांध कहाँ पर है आपका? मिर्जापुर में। तो ये नहीं पूछता आपसे, इसे कम पूछता है नदी को। नेक्स्ट, आपका मेजा जलाशय बांध। ये आपका है बेलन नदी पर, और ये भी आपका है मिर्जापुर में। ठीक है। मेजा जलाशय बांध बेलन नदी पर है, और ये आपका मिर्जापुर में। नेक्स्ट, आपका बांध है राम गंगा बांध। ठीक है। और ये आपका है राम गंगा नदी पर। ठीक है। और ये आपका है बिजनौर के धामपुर में। ठीक है फ्रेंड्स। तो वहां आपको धामपुर नहीं देता ऑप्शन में, नॉर्मली वहां आपको ऑप्शन देगा बिजनौर। ठीक है फ्रेंड्स। देखो, और यहां से एक क्वेश्चन और भी आता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आपका ये राम गंगा बांध, ये आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। ठीक है। देखो, एक बार वो समझो, राम गंगा बांध तो ये आपका रामगंगा नदी पर है, और ये आपका बिजनौर के धामपुर में। तो आपको याद रखना है नॉर्मली बिजनौर। नेक्स्ट, आपका अर्जुन बांध। ये आपका है अर्जुन नदी पर, और ये आपका है महोबा में। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा था अभी कि महोबा किस जिले से आपका होता अलग? तो ये आपका होता
हमीरपुर से अलग, ये आपका हुआ था हमीरपुर से अलग। ठीक है। नेक्स्ट, सरयू बांध, ये भी आपका है सरयू नदी पर, और ये आपका है बहराइच में, और ये आपका है बहराइच में। नेक्स्ट आपका चंद्रप्रभा बांध। ठीक है, चंद्रप्रभा बांध ये भी आपका है चंद्रप्रभा नदी पर, और ये आपका है चंदौली में, और ये आपका है चंदौली में। ठीक है, देखो एक बार और, सरयू बांध सरयू नदी पर, और ये आपका है बहराइच में। ठीक है, चंद्रप्रभा बांध ये आपका है चंद्रप्रभा नदी पर, और ये आपका है चंदौली में। ठीक है फ्रेंड्स, और देखो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहला वाला, दूसरे वाला, ये तीसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसमें एक आपको ये है जिरगो जलाशय। तो ये आपके चार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहीं से आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप इन्हें एक बार देख लेना सही से, पढ़ना आपको ये सारी है। देखो इनों में जो आपकी नदी है इंपॉर्टेंट, जैसा आपका ये वाला रिहंद नदी पर है, ये बेतवा पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है बेतवा नदी वाला, और एक आपका इसमें ये वाला थोड़ा सा बस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी ये तो आपके सारे ही इंपॉर्टेंट है। देखो आपका दूसरा टॉपिक है प्रमुख परियोजना तथा उनसे लाभान्वित जिले। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, जैसे आपका ये क्वेश्चन पूछता है कि अर्जुन बांध नहर परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित है। ठीक है, या जैसे क्वेश्चन पहला है कि केन नहर परियोजना से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित है, तो ये आपका है बांदा, तो ये आपका है बांदा। नेक्स्ट, बेलनटोंस नहर परियोजना से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित है, तो ये आपका है प्रयागराज, ये आपका है प्रयागराज। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रप्रभा नहर परियोजना से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित है, तो ये आपका है चंदौली, ये आपका है चंदौली। नेक्स्ट, अर्जुन बांध नहर परियोजना से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित है, तो ये आपका है हमीरपुर, ये आपका है हमीरपुर। ठीक है फ्रेंड्स, और इन चारों में आपके ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, और ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये तीन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो भारत में नलकूप द्वारा सबसे अधिक या सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य है, तो ये आपका है उत्तर प्रदेश, तो ये आपका है उत्तर प्रदेश। तो यहां से ये क्वेश्चन बनता है कि भारत में नलकूप द्वारा सबसे अधिक सिंचाई वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन का घटता क्रम है, तो सबसे ज्यादा आपकी होती है नलकूप द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर इससे कम आपकी होती है नहर द्वारा, फिर इससे कम आपकी होती है तालाब या कुएं द्वारा, तालाब हो या कुएं हो, फिर इससे कम आपकी होती है अन्य द्वारा, जो भी आपके अन्य साधन हो। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है, तो नलकूप द्वारा। या क्वेश्चन ये भी आता है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो भी आपका है नलकूप। तो ये आपका है, यहाँ लिख लो, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत। ठीक है, अब आप इसे एक बार और देखो। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन का घटता क्रम लिखिए। तो सबसे ज़्यादा आपकी होती है सिंचाई नलकूप द्वारा उत्तर प्रदेश में, फिर नहर द्वारा, फिर तालाब या कुएं द्वारा, फिर अन्य द्वारा। ठीक है, कई बार ये आपको देगा कि इन्हें आप क्रम से लगाइए। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत। या फिर ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा सबसे अधिक आपकी सिंचाई होती है, तो नलकूप द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आपका
सर्वाधिक प्रतिशत में सिंचाई सुविधा वाला जो क्षेत्र है आपका, ये आपका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन ये आता है कि सर्वाधिक या सबसे अधिक प्रतिशत में सिंचाई सुविधा वाला क्षेत्र कौन सा आपका, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आपका, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, गंगा नदी को। गंगा नदी को। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि केंद्र सरकार द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, तो गंगा नदी को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 के रूप में प्रयोग किया जाता है, गंगा नदी को। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 ये कहां से कहां तक का, ये तो आप इसे यहां लिख लो, ये आपका इलाहाबाद से हल्दिया तक है, ये हल्दिया तक। ठीक है, जिसका नाम चेंज हो गया, अब इसका नाम हो गया प्रयागराज। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है सबसे पहला कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 के रूप में किस नदी का प्रयोग किया जा रहा है, तो गंगा नदी का। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट ये बनता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कहां से कहां तक है, तो ये आपका है इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट, 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात कहां पर बना आपका, ये तो ये आपका बना है टोंस नदी पर, टोंस नदी पर। तो यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात किस नदी पर बना है, उत्तर प्रदेश में, तो ये बना आपका टोंस नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट, तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका छरंग के लिए प्रसिद्ध है, चंबल नदी, चंबल नदी का। तो क्वेश्चन ये बनता है कि किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका छरंग के लिए प्रसिद्ध है, तो चंबल नदी का। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, परीक्षा बांध ये आपका है बेतवा नदी पर, बेतवा नदी पर, और ये आपका है झांसी में, और ये आपका है झांसी में। तो यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि परीक्षा बांध किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर, और दूसरा कि परीक्षा बांध कहां पर आपका, तो झांसी में, तो ये आपका है झांसी में बेतवा नदी पर। नेक्स्ट, लवकुश बांध, लवकुश बांध ये आपका है गंगा नदी पर, और ये आपका है कानपुर में, और ये आपका है कानपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि लवकुश बांध किस नदी पर और कहां पर है, तो ये आपका है गंगा नदी पर और कानपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आप सब जानते हो, ये आपकी है गंगा नदी। ठीक है, नेक्स्ट, फुलर झील, तो ये आपकी है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में, और यहीं से आपकी गोमती नदी निकलती है, तो ये आपका है गोमती नदी का उद्गम स्थल, उद्गम स्थल। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे समझो। यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी। नेक्स्ट, कि फुलर झील आपके कहां पर है, तो ये आपकी है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। तो ये क्वेश्चन भी आप काफी बार रिपीट हुआ। ठीक है, कि फुलर झील कहां पर है आपकी, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या है आपका, या गोमती नदी कहां से निकलती है, तो गोमती नदी आपकी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, या
सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? तो आपकी ये है शारदा नहर। तो आपकी ये है शारदा नहर। तो यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके। मैंने 2 क्वेश्चन आपके 1 क्वेश्चन में बना दिए, ठीक है। देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर। क्वेश्चन नंबर 2 ये बनता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? तो आपकी ये शारदा नहर, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, तो ये आपकी है पूर्वी यमुना नहर। और यहां से एक क्वेश्चन और आता है कि पूर्वी यमुना नहर को इसे किसने खुदवाया था? किसने खुदवाया था? तो शाहजहां ने। तो शाहजहां ने। देखो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि पूर्वी यमुना नहर को किस शासक ने खुदवाया था? ठीक है, तो शाहजहां ने। फ्रेंड्स अब मैं आपसे बोलता हूं, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जो भी मेरे नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू दोस्तों।